नमस्कार हरे कृष्णा दोस्तों, मैं संजय सिंघोदिया एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ में आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम आप लोगों के साथ में बहुत सारे यूटिलिटी वाले वीडियोस जो हैं वो शेयर कर रहे हैं। बार बार हम आपके साथ में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ में यहाँ पे डील कर रहे हैं। तो आज हम एक विशेष टॉपिक के साथ में आपके साथ मिले हैं, जो कि कंपटीशन एग्जाम एज वेल एज आपकी जो एकेडमिक है उन दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और टॉपिक जो है वो है आपका एपगार स्कोर। हम एपगार स्कोर के बारे में आज बात करेंगे। एपगार स्कोर क्या होता है, कब दिया गया था, किसने दिया था, और एपगार स्कोर से किस तरह के रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह के जो है एकेडमिक्स में आपको किस तरह से इसको लिख के आना है, कैसे आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन एपगार स्कोर का। क्या होता है एपगार स्कोर? सबसे पहले हम बात करेंगे, जब भी हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये किसके द्वारा दिया गया था। तो एपगार स्कोर जो था वो डॉक्टर वर्जीनिया एपगार के द्वारा दिया गया था। बेटा किसके द्वारा दिया गया था? वर्जीनिया एपगार के द्वारा आपके ये जो है एपगार स्कोर दिया गया था। कब दिया गया था? 1952 के अंदर दिया गया था। ये दो चीज़ें यहाँ पे आपको याद रखनी है। किसके द्वारा दिया गया था? वर्जीनिया एपगार के द्वारा दिया गया था, और उन्हीं के नाम से इसका नाम जो है एपगार स्कोर है। क्यों पड़ा नाम? क्योंकि वर्जीनिया एपगार ने 1952 के अंदर इसको दिया था और 1952 में इन्होंने इसको दिया, इसीलिए इनके नाम से इस स्कोर का नाम एपगार स्कोर था। किस लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसकी हम बात करें तो ये जो एपगार स्कोर है ये यूज किया जाता है इन्फेंट जो होता है, जो छोटा बच्चा पैदा होता है, जो माँ के वूम से जो बच्चा निकल कर आया है, उस बच्चे का हम क्या करते हैं यहाँ पे असेसमेंट करते हैं। क्या क्या असेसमेंट करते हैं यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे हम लोग। यहाँ पे उसका रेस्पिरेशन देखते हैं, यहाँ पे उसकी सर्कुलेटरी और उसका न्यूरोलॉजिकल स्टेटस जो होता है एट द बर्थ हम उसका चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? यहाँ पे तीन चीज़ें चेक करते हैं। यहाँ पे रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और उसका न्यूरोलॉजिकल स्टेटस हम चेक करते हैं। इसका मतलब ये हो गया, रेस्पिरेशन का मतलब ये हो गया कि हम उसका क्या चेक कर रहे हैं, लंग्स को असेस कर रहे हैं। सर्कुलेशन का मतलब हम उसका क्या चेक कर रहे हैं, उसका हार्ट चेक कर रहे हैं। और न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट का मतलब ये हो गया कि हम उसका ब्रेन चेक कर रहे हैं। इसका मतलब इन तीन वाइटल ऑर्गन्स की हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि एपगार स्कोर में कौन से वाइटल ऑर्गन्स की स्टडी की जाती है, कौन से वाइटल ऑर्गन्स का असेसमेंट किया जाता है, तो आपका आंसर होगा लंग्स, हार्ट और आपका जो ब्रेन है उसका हम यहाँ पे असेसमेंट करते हैं। कब कब कंडक्ट कराते हैं इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे। कब कब एपगार स्कोर कंडक्ट कराते हैं? तो एपगार स्कोर बच्चे के बर्थ के बाद में उसका 1 मिनट पर, कहने का मतलब जस्ट आफ्टर बर्थ यानी 1 मिनट पे, और उसके बाद में 5 मिनट पे हम कंडक्ट कराते हैं। 2 बार हम एपगार स्कोर को नॉर्मली कंडक्ट कराते हैं, 1 मिनट और 5 मिनट ऑफ द बर्थ हम इसको कंडक्ट कराते हैं। 5 एलिमेंट्स की इसके अंदर स्टडी की जाती है। कितने एलिमेंट्स की स्टडी की जाती है? टोटल 5 एलिमेंट्स की स्टडी की जाती है। क्या क्या एलिमेंट्स है वो हम अभी देखेंगे आगे, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, पर 5 एलिमेंट्स की हम इस यहाँ पे स्टडी करते हैं। एपगार स्कोर का हाईएस्ट जो स्कोर होता है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक एलिमेंट का, हर एक एलिमेंट, टोटल कितने एलिमेंट है? 5 एलिमेंट्स है, और हर एक एलिमेंट का हाईएस्ट स्कोर कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। इसका मतलब अगर टोटल एपगार स्कोर की बात करें तो 2 × 5, इसका मतलब टोटल एपगार स्कोर जो होता है वो कितना होता है? 10 होता है। हाईएस्ट स्कोर जो होता है कितना होता है? 10 होता है। क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट का 5, जो टोटल 5 एलिमेंट देख रहे हैं और एक एलिमेंट का हाईएस्ट स्कोर 2 है, तो 5 एलिमेंट्स का हाईएस्ट स्कोर कितना हो गया? 10 हो गया। लोवेस्ट स्कोर की अगर हम बात करें तो लोवेस्ट स्कोर 0 होता है, क्योंकि हर एक एलिमेंट को हम 0 से इंडिकेट करते हैं। जो लोवेस्ट स्कोर होता है हर एलिमेंट का वो 0 होता है। इसका मतलब एपगार स्कोर का भी जो आपके लोवेस्ट स्कोर होता है, टोटल लोवेस्ट स्कोर होता है, वो 0 होता है। ये हमने बात की। क्या क्या चेक करते हैं वो हम देखेंगे अभी। टोटल 5 एलिमेंट एसेस करते हैं, और हर एलिमेंट का हाईएस्ट स्कोर 2 होता है, और हर एलिमेंट का लोवेस्ट स्कोर 0 होता है। इस हिसाब से एपगार स्कोर का टोटल जो स्कोर होता है वो हाईएस्ट जो होता है, मैक्सिमम जो स्कोर होता है वो 10 होता है, और लोवेस्ट जो स्कोर होता है वो 0 होता है। बेटा अब हम बात कर रहे हैं, जब भी मैंने आपको बताया कि 5 एलिमेंट्स को यहाँ हम असेस करते हैं। कितने एलिमेंट्स को असेस करते हैं? टोटल 5 एलिमेंट्स को असेस करते हैं। कौन कौन से इंडिकेटर्स और कौन कौन से आपके जो ऑर्गन्स है या कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनको हम यहाँ चेक करते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, एलिमेंट्स हैं जिनको असेस करते हैं? 5 हैं। एपगार से आपको याद रखना है, यहाँ पे एपगार के नाम से ही आपको न्यूमेरिक जो है इसका एपगार ही बनाना है, APGAR। ये 5 एलिमेंट्स हम यहाँ चेक करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या चेक करते हैं और उसके अंदर उसकी कैसी स्कोरिंग करते हैं, उसको मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए A फॉर एक्टिविटी है। एक्टिविटी में हम क्या देखते हैं? मसल टोन चेक करते हैं। बेटा A फॉर एक्टिविटी देख लीजिए, और एक्टिविटी में हम क्या चेक करते हैं? बच्चे का मसल टोन चेक करते हैं। मसल टोन जो है वो एब्सेंट है
मसल टोन जो है वो एब्सेंट है तो हम उसको कितना मार्क देंगे, 0 मार्क देंगे। अगर उसका जो मसल टोन है वो फ्लेक्स्ड आर्म्स और लेग्स जो है फ्लेक्स्ड है, फ्लेक्स मतलब उसने बॉडी के पास में है, ठीक है, आर्म्स जो है उसके वो, और जो पैर हैं वो दोनों लेग्स और आर्म्स जो उसने क्या कर रखे हैं अपने बॉडी के पास में ले रखे हैं, तो उस कंडीशन में हम उसको 1 मार्क देंगे। कितना मार्क देंगे? 1 मार्क देंगे। और अगर बच्चे के अंदर मसल मूवमेंट एक्टिवली हो रहा है, बराबर वो अपने मूवमेंट कर रहा है, हाथ पैर रेगुलरली हिला रहा है, फ्लेक्शन भी कर रहा है, एक्सटेंशन भी कर रहा है, इन दैट कंडीशन हम उसको एक्टिव मानेंगे उस बच्चे को, और उसको हम मार्क्स देंगे 2। तो हमने पहला एलिमेंट जो चेक किया है, जो पहला इंडिकेटर बच्चे का चेक किया, वो एक्टिविटी है, मसल टोन है, और उस मसल टोन में हमने 0 से लेके 2 मार्क दिए। यहाँ पे एब्सेंट है तो 0, अगर आर्म्स को और लेग्स को फ्लेक्स कर रखा है तो 1, और अगर मान लो उसको एक्टिवली मूवमेंट कर रहा है बच्चा तो उस कंडीशन में हमने उसको 2 नंबर दिए हैं। नेक्स्ट एलिमेंट की अगर हम बात करें तो पी से पल्स आता है। पल्स का मतलब है कि हार्ट रेट। पल्स का मतलब क्या है बेटा? हार्ट रेट की बात करते हैं। अब हार्ट रेट जो होती है बच्चे की वो कितनी होती है? 120 या 100 से ऊपर हम कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल। 120 से 160 जो होती है नॉर्मल मानी जाती है बच्चे की बर्थ पे। तो यहाँ पे देखिए, अगर पल्स रेट जो है, पल्स रेट या हार्ट रेट जो है अगर एब्सेंट है तो 0 नंबर आएगा, कोई मार्क्स देने की आवश्यकता है नहीं, 0 नंबर आ जाएगा। अगर 100 से कम है, अगर पर मिनट बीट्स जो है, हार्ट बीट जो है, हार्ट रेट जो है वो कितनी है? बिलो 100 है तो उस कंडीशन में 1 मार्क्स देंगे उसको, और अगर अबाउ 100 है तो हम उसको 2 मार्क्स देंगे। इस तरह से आपको ये हार्ट रेट का और पल्स का आपको ध्यान में रखना है। 100 से नीचे 1 नंबर देना है, 100 से ऊपर जो है वो क्या देना है आपको? 2 मार्क्स देने, और अगर एब्सेंट है, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में हमें उसको क्या देना है? उस कंडीशन में उस बच्चे को हमें 0 मार्क देना है। थर्ड एलिमेंट जो हम चेक करते हैं, थर्ड इंडिकेटर जो हम चेक करते हैं, एपी हो गया और जी है। जी से हम देखते हैं ग्रेमिस। ग्रेमिस का मतलब है रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी की। जब हम उसको कोई स्टिमुलस दे रहे हैं तो स्टिमुलस में उस बच्चे का क्या रेस्पॉन्स आ रहा है, इस चीज को चेक किया जाता है। और यहां पे हम देखते हैं कि फ्लोपी होता है बच्चा। फ्लफी का मतलब है अगर बच्चा जो है वो फ्लोपी है तो उसको हम 0 मार्क देंगे। अब फ्लोपी का क्या मतलब है सर? फ्लोपी का मतलब है कि बच्चा बिल्कुल निढाल है, आप कुछ भी रेस्पॉन्स दो वो बिल्कुल निठल्ला जो है, बिल्कुल ऐसे अनरेस्पॉन्सिव शो कर रहा है, कोई रेस्पॉन्स उसका शो नहीं हो रहा है, किसी तरह की उसके अंदर मूवमेंट उसके अंदर नहीं है, कोई रेस्पॉन्स आपका रिफ्लेक्स का नहीं दे रहा है। इन दैट कंडीशन उस बच्चे को फ्लोपी मानेंगे, और फ्लोपी मानकर हम उसको कितना मार्क्स देंगे? 0 देंगे। उसके बाद में हम अगर बच्चा मिनिमम रेस्पॉन्स टू शो कर रहा है, किसके लिए? स्टिमुलस के लिए। अब स्टिमुलस चेक करने के लिए हम या तो उसको बच्चे को क्या करेंगे? पेनफुल स्टिमुलस देते हैं, या फिर हम क्या करते हैं बच्चे के नेजल में या फिर ओरोफेनिक्स के अंदर हम उसके क्या करते हैं? कैथेटर इंसर्ट करते हैं, जिससे उसका रिफ्लेक्स आता है। तो यहां पे देखिए, जब बच्चे का रिफ्लेक्स चेक करने जाएंगे हम लोग तो या तो फ्लैपी होगा या फिर मिनिमम रेस्पॉन्स शो करेगा। जो भी हम स्टिमुलस दे रहे हैं उससे बहुत कम रेस्पॉन्स शो करेगा, उस कंडीशन में उसको 1 नंबर देंगे। और अगर बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दे रहा है, बहुत सही रेस्पॉन्स दे रहा है, उसमें वो वगैरह क्राइंग कर रहा है, कफिंग कर रहा है ना, उस कंडीशन में हम उसको प्रॉम्प्ट एक्शन मानेंगे, प्रॉम्प्ट उसका स्टिमुलस मानेंगे, और उस कंडीशन में हम उसको देंगे मार्क्स 2। कहने का मतलब हाईएस्ट है, बिल्कुल बहुत पेटेंट है बच्चा, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो उस कंडीशन में हम बच्चे को दे देंगे 2 मार्क्स। तो ये हमने बात की ग्रेमिसनेस की, जिसको हम रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी बोलते हैं, कि रिफ्लेक्स के लिए बच्चा कैसा रेस्पॉन्स दे रहा है। इस आधार पे 3 दिए। उसके बाद में हम बात करते हैं फोर्थ एलिमेंट, हमारा फोर्थ इंडिकेटर जो है वो अपीयरेंस है। ए फॉर अपीयरेंस, और अपीयरेंस में हम क्या देखते हैं बेटे? स्किन का कलर देखते हैं। क्या देखते हैं? स्किन का कलर देखते हैं। स्किन का कलर कैसे देखते हैं? देखिए, बच्चा या तो पूरा नीला पड़ा हुआ है, हाथ पैर नीले पड़े हुए हैं, या फिर किस तरह से है, इस चीज को हम लोग देखेंगे। तो देखिए, अगर बच्चा जो है ब्लू है या फिर पैल है, कलर जो है उसका पैल है बिल्कुल, या तो जो बच्चा है पैल हो गया है, आपको उसके अंदर जो रेडनेस है वो नहीं है बच्चे के अंदर, बिल्कुल पैल है बच्चा बिल्कुल, और या फिर उसके अंदर जो है क्या है? ब्लू कलर अगर वो शो कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम उसको क्या देंगे? पूरी बॉडी अगर मान लो इस तरह से हो रही है तो उस कंडीशन में हम उसको क्या देंगे? 0 मार्क्स देंगे। उसके अलावा अगर बच्चा जो है वो पिंक बॉडी है, उसकी बॉडी पूरी पिंक है, बट जो एक्सट्रीमिटीज हैं वो क्या हो रही हैं? पूरी नीली हो रखी है, ब्लू कलर की एक्सट्रीमिटीज हैं, उस कंडीशन में उसको 1 मार्क देंगे। और अगर बच्चे की पूरी बॉडी जो है और पूरी एक्सट्रीमिटीज, पूरे बॉडी सब कुछ पिंक है, तो उस कंडीशन में बच्चे को क्या देंगे? 2 नंबर देंगे। कहने का मतलब ये कि अगर पूरी बॉडी जो है उसकी नीली है तो उस कंडीशन में बच्चे को 0 नंबर देंगे। अगर एक्सट्रीमिटीज जो है, एक्सट्रीमिटीज ही ब्लू हैं तो उस कंडीशन में, और बॉडी जो है वो पिंक है तो उस कंडीशन में 1 नंबर देंगे। और पूरा बच्चा, पूरा उसके एक्सट्रीमिटीज हो, हाथ पैर हो, और उसकी बॉडी है वो सब कुछ पिंक है, तो उस कंडीशन में उस बच्चे को नंबर देंगे 2। इस तरह से हमने ये बात की। उसके बाद में लास्ट एलिमेंट जो आता है आपके, लास्ट इंडिकेटर जो आता है वो आता है आपके
रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन में आपको बता दूं कि रेस्पिरेशन रेट यहां पर चेक नहीं करते हैं। क्या नहीं चेक करते हैं? रेस्पिरेशन रेट चेक नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ द बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि रेस्पिरेशन में रेस्पिरेशन रेट चेक करते होंगे, बट नहीं। रेस्पॉन्स यहां पे रेस्पिरेटरी एफर्ट चेक किया जाता है। क्या चेक किया जाता है? रेस्पिरेटरी एफर्ट चेक किया जाता है बच्चे का कि रेस्पिरेशन कितने एफर्ट, कितनी कोशिश के बाद में उसको रेस्पिरेशन मिल रहा है। तो रेस्पिरेटरी एफर्ट चेक किया जाता है, ना कि रेस्पिरेटरी रेट चेक की जाती है। हमेशा ध्यान रखना। ऑप्शन में देके आपको इस तरह से भी पूछ सकता है कि रेस्पिरेशन कौन सा एलिमेंट इनमें से चेक नहीं किया जाता है, और आपको रेस्पिरेशन रेट भी दे देगा, और आप कहोगे यार रेस्पिरेशन तो हमने पढ़ा था, और फिर आप कहोगे यार हमने तो एग्जाम में किया था, ये तो गलत हो गया हमारा। तो रेस्पिरेशन रेट चेक नहीं करते हैं, रेस्पिरेशन एफर्ट चेक करते हैं। और रेस्पिरेटरी एफर्ट की जब हम बात करते हैं तो रेस्पिरेटरी एफर्ट जो होता है, अगर मान लो एब्सेंट होता है, मतलब किसी तरह कोई रेस्पिरेशन करने की कोशिश ही नहीं कर रहा है वो, तो उस कंडीशन में उस बच्चे को 0 मार्क्स देंगे हम लोग। नील बटा सन्नाटा हो गया है, बच्चे के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है रेस्पॉन्स, तो उस कंडीशन में 0 मार्क्स देंगे। उसके अलावा स्लो और इर्रेगुलर अगर रेस्पिरेशन चल रहा है, उसका स्लो और इर्रेगुलर रेस्पिरेशन चल रहा है, बहुत धीरे धीरे चल रहा है, और इर्रेगुलर है, इर्रेगुलर रेस्पिरेशन है, तो उस कंडीशन में उस बच्चे को हम 1 मार्क देंगे। और अगर वेगरस क्राइंग कर रहा है बच्चा, बहुत अच्छे से रेस्पिरेशन कर रहा है, किसी तरह कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है, आराम से खूब रो रहा है बच्चा, और बच्चे का रोना जो है हमारे लिए बहुत अच्छी इंडिकेटर है, तो इसका मतलब बच्चा जो है वो क्या है, बहुत हेल्दी है, बच्चा सही है, तो उस कंडीशन में उसको 2 मार्क देंगे। तो कहने का मतलब एपगार स्कोर में APGAR 5 एलिमेंट्स चेक किए जाते हैं। एक्टिविटी जिसको मसल टोन बोलते हैं, पल्स जिसको हम हार्ट रेट बोलते हैं, ग्रेमिस जिसको हम लोग रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी बोलते हैं, और अपीयरेंस जिसको हम स्किन कलर के रूप में देखते हैं, और रेस्पिरेशन जिसके अंदर रेस्पिरेशन एफर्ट चेक किया जाता है। हर एक एलिमेंट का 0 से लेकर 2 मार्क्स तक का यहाँ पे स्कोर होता है। ये चीजें हम यहाँ पे 5 एलिमेंट जो हैं, 5 एलिमेंट जो हमने यहाँ पे चेक किए, और इन 5 एलिमेंट्स का हमने मार्किंग करते हैं। अब आपको जो है ऑप्शंस दे देगा कि बच्चे की आपकी जो है वो आपकी जो हार्ट रेट है वो इतनी है, बच्चे की बॉडी पिंक है, बच्चा जो है स्लो और इरेगुलर रेस्पिरेशन कर रहा है, एक्टिव है, इस तरह से कुछ भी ऑप्शन देके टोटल एपगार स्कोर कई बार पूछ लेता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आपने एपगार स्कोर चेक किया, आपने इन एलिमेंट्स को चेक किया बच्चे के अंदर। एलिमेंट्स को चेक करने के बाद में अब आप उसका इवैल्यूएशन करोगे कि भाई क्या क्या स्कोर आपने लिया है, तो स्कोर के आधार पे आप बच्चे का रिजल्ट निकालोगे, बच्चे का करना क्या है। तो ये हम देखेंगे। हमने अभी भी बताया था थोड़ी देर पहले जब क्लास स्टार्ट की गई, मैक्सिमम और जो टोटल स्कोर होता है आपके एपगार स्कोर का, वो कितना होता है बेटे? मैक्सिमम स्कोर की बात करें, किसकी बात करें? मैक्सिमम स्कोर की बात करें तो 10 है। क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट का हाईएस्ट स्कोर 2 है, और 5 टोटल एलिमेंट देख रहे हैं, तो हाईएस्ट स्कोर कितना हो गया आपके? 10 हो गया। मिनिमम स्कोर और लोवेस्ट स्कोर की बात करें तो 0 है, क्योंकि हर एक एलिमेंट को हम क्या कर रहे हैं? 0 मार्क्स दे रहे हैं। तो अगर हर एक एलिमेंट को 0 मार्क्स दे रहे हैं, लोवेस्ट स्कोर अगर 0 है, तो उस हिसाब से एपगार स्कोर का भी लोवेस्ट स्कोर क्या होगा? 0 होगा। अब हम बात करते हैं कि स्कोर को कैसे इवैल्यूएट करेंगे। टोटल स्कोर की बात कर ली, लोवेस्ट स्कोर की बात करी, हर एक एलिमेंट का लोवेस्ट स्कोर और हाईएस्ट स्कोर की बात कर ली। नॉर्मल स्कोर की बात करें तो 8 या 8 से ज्यादा का, कहने का मतलब 8 से ज्यादा कितना होगा? हाईएस्ट 10 ही हो सकता है। तो 8, 9 और 10 अगर मान लो किसी बच्चे का एपगार स्कोर आ रहा है इवैल्यूएशन करने पर, तो इसका मतलब बच्चे जो है उसके अंदर किसी तरह का कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई डिप्रेशन उस बच्चे के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। बच्चा बिल्कुल हेल्दी है, नॉर्मल है, उसका बर्थ नॉर्मल हुआ है, उसकी जो उसने एनवायरमेंट से एडजस्ट कर लिया है, किसी तरह कोई रिससिटेशन की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी नहीं करना आपको। कोई किसी तरह की कोई उसको केयर, मतलब जो रूटीन केयर है, न्यूनेटल जो रूटीन केयर होती है वो आपको देनी है। उसके अलावा आपको उसको रिससिटेशन और ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन की या उसको स्टिमुलेशन की आवश्यकता आपको नहीं पड़ रही है। आप बच्चा बिल्कुल हेल्दी है आपका। तो 8 से 10 स्कोर है, 8, 9 और 10 स्कोर है, तो बच्चा ठीक है, और उसमें आपको किसी तरह की कोई केयर देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको रूटीन केयर की आवश्यकता है यहाँ पे। अगर स्कोर जो है वो 8 से कम है, 8 से कम मतलब 7, और 7 से कम कितना? 4। कहने का मतलब अगर 4 से 7 अगर स्कोर है, अगर बच्चे का स्कोर जब हम इवैल्यूएट करते हैं और वहां पे 4 से लेकर अगर 7 अगर आता है, तो ये इंडिकेट करता है, क्योंकि देखो 7 से ऊपर जो 8 है वो 8 तो नॉर्मल हो गया, बट जो 7 है वो 7 जो है वो किसमें इंडिकेट किया जाएगा? 7 जो है माइल्ड डिप्रेशन में इंडिकेट किया जाएगा। किसमें? माइल्ड डिप्रेशन ये इंडिकेट करता है। अगर बच्चे का स्कोर 4 to 7 आ रहा है, इट मीन्स बच्चा जो है वो क्या है? माइल्ड डिप्रेशन का शिकार है, और उस कंडीशन में उस बच्चे को स्टिमुलेशन की आवश्यकता, हम उसको स्टिमुलेट करेंगे, बच्चे को ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, और इस चीज़ों से हम उसके एपगार स्कोर को 8 से ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। 8 या 8 से ऊपर, मतलब अबाउ 7 हम उसको करेंगे। तो अबाउ 7 जो है वो तो नॉर्मल है, अबाउ 7 नॉर्मल है, बट द 7 इज ए माइल्ड डिप्रेशन बेटा। 7 माइल्ड डिप्रेशन है। यहाँ पे O2 एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, 7 से कम है। तो तीसरी बात क्या हो सकती है कि जो स्कोर है
वो 4 से कम हो। 4 से कम हो मतलब 3 या 3 लेस देन 3, 3 और लेस देन 3 जो है वो इंडिकेट करता है कि बच्चे के अंदर सीवियर डिप्रेशन है। बेटा क्या डिप्रेशन है? सीवियर टाइप का डिप्रेशन है। और सीवियर डिप्रेशन में बच्चे को नियोनेटल रिससिटेशन की आवश्यकता है। उसको रिससिटेट करो। नियोनेटल रिससिटेशन की प्रोसेस आप अलग से पढ़ाएंगे हम आपको। बच्चे को इमीडिएटली किस चीज की आवश्यकता है? नियोनेटल रिससिटेशन की आवश्यकता। आपको रिससिटेट करना है बच्चे को। कब करना है? जब अगर स्कोर 3 या 3 से कम आता है तो उस कंडीशन में बच्चे को नियोनेटल रिससिटेशन की आवश्यकता है। और एक चीज विशेष मैं आप लोगों को यहां पे बता दूं कि जो हम आपके इवैल्यूएट करते हैं स्कोर को, तो उस कंडीशन में लेस देन अगर 8 का स्कोर रहता है 5 मिनट पर, एक हमने किया 0 मतलब 1 मिनट पर स्कोर करते हैं। कब करते हैं? 1 मिनट और एंड 5 मिनट पे करते हैं। ये हमने बताया 5 मिनट पर और 1 मिनट पर। बच्चे के जन्म के 1 मिनट पर और 5 मिनट पर हम स्कोर नॉर्मली इवैल्यूएट करते हैं प्रकार स्कोर को। पर अगर हम 5 मिनट का जो स्कोर है उसमें अगर बच्चा जो है वो 8 से कम स्कोर इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेटर जो है उनमें एलिमेंट्स का जो स्कोर आ रहा है इवैल्यूएट करने पर 8 से कम आ रहा है, तो उस कंडीशन पे हम बच्चे को जो है वो क्या करेंगे? जो एप्गार स्कोर है वो रेगुलरली हर 5 मिनट से इवैल्यूएट करते रहेंगे 20 मिनट्स तक। कब तक? 20 मिनट्स तक रेगुलर उस बच्चे का हम क्या करेंगे? हर 5 मिनट से उस बच्चे का जो है वो एप्गार स्कोर चेक करेंगे, उसको रिससिटेट करते रहेंगे, उसको स्टिमुलेट करते रहेंगे और इस तरह से हम उसका 8 और 8 से ऊपर स्कोर लेकर आते हैं। तो पर अगर 7 से कम स्कोर आता है तो हर 5 मिनट से हम उस बच्चे का जो है वो स्कोर जो है उसको रिपीट करेंगे और रिपीट करके कब तक करते रहेंगे? जब तक स्कोर जो है वो मोर देन 8 या मोर देन 8 नहीं आ जाता है। एक और विशेष बात मैं आप लोगों को यहाँ पे 2-3 चीजें बता दूं कि नियोनेटल रिससिटेशन के अंदर जो हम लोग एप्गार स्कोर करते हैं, उस एप्गार स्कोर में जो फर्स्ट एलिमेंट, क्योंकि हमने एपीजीएआर पढ़ा, अभी पढ़ा हमने एपीजीएआर, इसमें हमने 5 एलिमेंट्स देखे, है ना? 5 एलिमेंट देखे। तो इन 5 एलिमेंट में सबसे पहले जो एलिमेंट असेस किया जाता है, आप कहोगे साहब एक्टिविटी करते हैं या आप कहोगे कि साहब और कोई सा करते हैं, तो सबसे पहले कौन से एलिमेंट को असेस करते हैं बच्चे के? तो सबसे पहले असेस हम जो करते हैं वो पल्स असेस करते हैं। पल्स का मतलब हार्ट रेट असेस करते हैं। कहने का मतलब बच्चे का हार्ट जो है उस हार्ट को सबसे पहले असेस किया जाता है, हार्ट की एक्टिविटी को सबसे पहले चेक किया जाता है। और जो हम केयर देते हैं, देखो दोनों अलग अलग चीजें। असेस करना, असेस सबसे पहले हार्ट करेंगे कि जब हम बच्चे के 5 एलिमेंट चेक करें तो सबसे पहले कौन सा एलिमेंट चेक करेंगे? हार्ट वाला एलिमेंट चेक करेंगे, मतलब जो पल्स रेट है उसकी पल्स चेक करेंगे सबसे पहले कि पल्स प्रॉपर है कि नहीं। पर जो हम लोग केयर देंगे, फर्स्ट एलिमेंट जिसकी हमें केयर देनी है, वो केयर हम किसके बारे में देते हैं? रेस्पिरेशन के बारे में देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्या देते हैं? रेस्पिरेशन की केयर हम सबसे पहले देते हैं। अगर मान लो हार्ट रेट भी कम आ रही है तो उस कंडीशन में हमारा जो मेन जो मोटिव होगा वो क्या होगा कि रेस्पिरेशन जो है वो रेस्पिरेशन एफर्ट्स को प्रॉपर करना। रेस्पिरेशन में उसके जो थ्रोट है उसके अंदर किस तरह ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह तो नहीं है, इन सब चीजों को हम क्या करेंगे? चेक करेंगे। तो रेस्पिरेशन सबसे पहले यहाँ पे जो है केयर जो दी जाती है वो रेस्पिरेशन के बारे में दी जाती है। और जो सबसे पहले असेस किया जाता है वो हार्ट रेट असेस की जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो 5 मिनट का जो नियोनेटल जो आपका हम एप्गार स्कोर कर रहे हैं वो 5 मिनट वाला इंपॉर्टेंट हो जाए बजाय 1 की, क्योंकि जो 1 मिनट पे जो हम लोग कर रहे हैं 1 मिनट वाला जो होता है, जो एप्गार स्कोर होता है, हमें सिर्फ क्या बताता है कि बच्चे ने एनवायरनमेंट के साथ में अडेप्टेशन किया है या नहीं किया। जब वो वूम से आ रहा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, जब इंटरनल एनवायरनमेंट से, मदर के वूम से जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आ रहा है, तो उसने इस एनवायरनमेंट के साथ में एडजस्ट किया या नहीं किया है, ये चीज हम असेस करते हैं। बट जो 5 मिनट वाला होता है उसमें हमें एग्जैक्टली बच्चे का जो पूरा ओवरऑल जो व्यू मिलता है वो हमें 5 मिनट वाले पे मिलता है। तो इंपॉर्टेंस कौन से की है? 5 मिनट पे जो एप्गार स्कोर है वो आपका 8 या 8 से ज्यादा आना चाहिए। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। तो ये हमने बात की किसके बारे में? एप्गार स्कोर में क्या करते हैं, किसने दिया, कैसे दिया, इन सब चीजों के बारे में एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू हमने यहाँ सीखने की कोशिश की। आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में आया है और आपको अच्छा लगा कंटेंट, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। यही हम लोगों का हमारे लिए आप लोगों का सहयोग होगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट एक और वीडियो मिलेंगे, बहुत अच्छे से कंटेंट हम लोग आप लोगों के लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।